और सीमा हैदर को कोई कुछ भी बोलेगा तो एपी सिंह दीवार बनकर बीच में खड़ा हो जाएगा। देखिए अच्छी बात है, दीवार बनकर खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो सोच ले मैं क्या बोल रहा हूं। क्या अभद्र भाषा का प्रयोग करना जरूरी है? इतना बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का, कोई रोकने वाला उसको नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। यानी कि वो वकील कुछ भी कह देगा, उस वकील को रोकने वाला ना टोकने वाला कोई नहीं है। वो कुछ भी कह सकता है, वो किसी को कुछ भी बोल सकता है। भाई ऐसा क्यों? उसके लिए भी तो कोई कानून बना होगा जो हमारी भारत की बहन बेटियों को इस तरह से बोल रहा है कितने हमें बच्चे पैदा करने चाहिए। भाई हम तो ये कहते हैं, सीमा हैदर एक इंटरव्यू में कह रही थी कि भाई मैं पाकिस्तान में तो बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं औरत को, और 1 साल में मतलब ये समझ लो अब 10 साल में 4 बच्चे कौन पैदा करवाता है। अब तो सीमा हैदर 6 महीने नहीं होने दे रही है, इतने बच्चे पैदा कर रही है। तो मैं सीमा हैदर से भी पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर ये एक बार बता, अब इतनी जल्दी कौन बच्चा पैदा करवा रहा? तेरे तो हवस की इतनी आग लगी पड़ी है, तू तो हर दिन रोज बच्चा पैदा करने के लिए तैयार बैठी हुई है। देखिए बच्चा पैदा करना कोई बुरी बात नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं भगवान सबके घर में दे, लेकिन अभद्र भाषा इस चीज पे भी। बच्चा पैदा होना चाहिए, जनसंख्या बढ़नी चाहिए। अब एपी सिंह जी कहते हैं कि भाई भारत में बच्चों की कमी है, इसलिए सीमा हैदर बच्चा पैदा करने आई है। अब ये बच्चे सीमा हैदर के जाएंगे बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने, ये बॉर्डर पर लड़ाई लड़ेंगे सीमा हैदर के बच्चे। अच्छी बात है अगर हमारी सरकार यही चाहती है, लेकिन एक बात और उभर के आ रही है, सीमा हैदर भाई हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं थी। पाकिस्तान में एजेंट का काम सीमा हैदर करती थी। देखिए ये गलत बात है। सीमा हैदर पाकिस्तानी है, कट्टर मुसलमानी है, कट्टर पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान से ही 4 बच्चों को लेके आई है। अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो उसका फिर पाकिस्तानी पति क्यों बच्चों को डिमांड कर रहा है मांगने की? क्यों बच्चों को मांग रहा है, भाई मेरे बच्चे दे दो, हाय मेरे बच्चे दे दो, हाय मेरे बच्चे दे दो? क्यों कह रहा है? क्यों भारत में उसने वकील हायर किया है? अगर पाकिस्तान में भाई सीमा हैदर पाकिस्तान की नहीं है तो देखिए सारी इतनी अफवाह चल रही है, सोच सोचकर दिमाग उड़ा जा रहा है। तो आप सभी बहन भाई दिमाग जरूर लगाएं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, पूरा बगैर वीडियो को देखें बिल्कुल भी राय ना दें, फुल वीडियो देखें। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों देखिए, आप जब तक फुल वीडियो नहीं देखोगे ना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और मेरी बात का जरूर भर भर के कमेंटों में जरूर उत्तर देना, जरूर बताना मुझे कि मैं गलत हूं या सही हूं। क्या जो एपी सिंह बोल रहा है या जो अफवाह उड़ रही हैं वो सही है? क्या सीमा हैदर को जेल नहीं जाना चाहिए? एपी सिंह सीमा हैदर को जेल जाने से कितना बचाएगा? जब सीमा हैदर की जेल जाने की बारी आती है तभी सीमा हैदर को प्रेग्नेंट खड़ी कर देता है। जिस सीमा हैदर तो प्रेग्नेंट है 7 महीने की। भाई एक बार बताइए 7 महीने की प्रेग्नेंट कैसे है? यानी कि अगर सीमा हैदर अब 7 महीने की है तो दिसंबर में 8वां महीना, जनवरी में 9वां महीना, यानी कि जनवरी जब डेट आएगी तारीख की तब बच्चा पैदा हो जाएगा, तब 9वां महीना लग जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। क्योंकि अब 7वां महीना है, नवंबर 7वां, दिसंबर 8वां, जनवरी 9वां, तो 9वें महीने में बच्चा पैदा हो जाएगा। इसीलिए सारा ढंग बखेरा जा रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, कल मैंने एक वीडियो देखी मनोज मस्ताना भाई के चैनल पर। देखिए हमारे भारत का भाई है मनोज मस्ताना, एक यूट्यूब पर भी है और भाई एक पत्रकार भी है, सुलझी हुई चीज है। जब मनोज मस्ताना जी ने एपी सिंह को पूछा, एपी सिंह जी एक बार बताइए जितने भी बच्चे सीमा हैदर के होते हैं ये आप ही की शक्ल पे क्यों जाते हैं? तो एपी सिंह ने सारा जवाब हक धक से सारा जवाब दिया। देखिए मैं मामा हूं और मामा पे बच्चे नहीं जाएंगे तो और किस पे जाएंगे? मामा डबल माँ होता है। और भाई देखिए अक्सर सीमा हैदर दिल्ली आती रहती है क्योंकि मेरी माताजी बीमार रहती हैं, माताजी को देखने के लिए बेटी आती है, हिंदुस्तानी बेटी है, अगर लेने पे ही लगी रहेगी तो माँ बापों को कब देखेगी? तो माँ बापों को देखने के लिए मेरी माँ को देखने आती है। और जब मेरा परछावा पड़ जाता है
यानी कि परछावा बच्चे पे पड़ जाता है मेरी शक्ल को देखते ही, तो इसलिए मेरे पे बच्चे जाते हैं। चलो अच्छी बात है। अब मनोज मस्ताना भाई ने पूछा, अब देखिए सीमा हैदर की अभी एक बेटी 1 साल की भी नहीं हुई है, अभी खाली 5-7 महीने की है, और अभी सीमा हैदर को फिर बच्चा होने वाला है। तो एपी सिंह ने बड़े हक धक से जवाब दिया, अब देखिए सीमा हैदर की अगले महीने 7 महीने हो गए हैं, 7वां महीना लग रहा है, और अगले महीने गोद भराई है। तो गोद भराई होगी सीमा हैदर की, और सीमा हैदर को देखिए गृह प्रवेश भी होगा, गोद भराई भी होगी, और पता नहीं किस किस से। मैं कहती हूं हमारे देश का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे सीमा हैदर को नहीं जोड़ा। सीमा हैदर देखिए, राबड़ी देवी क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या, मोदी जी क्या, फलाने जी क्या, ढिकड़े जी क्या, योगी बाबा क्या, सबसे सीमा हैदर को तुलना कर दी एपी सिंह ने। अब देखिए एपी सिंह का थोड़ा सा भी दिमाग तो लगाता नहीं है, ऐसे बैठ जाता है जैसे कि सब्जी मंडी में बैठ गया हो, धड़ल्ले से बोलना, धड़ाधड़, ये फलाना ढिकड़ा, ये हो गया वो हो गया। देखो तो सब्जी मंडी ना बेच के एपी सिंह जी जरा थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। कभी तो वो बच्ची 7 महीने की भी नहीं पूरी हुई है, और 7वां महीना सीमा हैदर को लग गया। क्यों? इस लड़की को निकलता ही दूसरा बच्चा अंदर पहुंच गया था। इतनी तो थोड़ी सी शर्म माइनस सभी को होती है। अब हमारे भाई पूछते हैं मनोज मस्ताना जी, देखिए एपी सिंह जी, जनसंख्या क्या जरूरत है बढ़ाने की? भाई एक लड़की हो चुकी है, 4 बच्चे वो पहले लेके आई है, 5-5 बच्चों को पालना करना, हर चीज का पैसा चाहिए, इतनी जनसंख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है? भाई जो एपी सिंह ने चिल्ला के चीख कर भाषण दिए, सोचने वाली बात है। इतने भाषण दिए। अब हमारी मतलब देश की बहन बेटियों को भी सीखना चाहिए, भारत की देश की बहन बेटियों को। अब इतने सारे बच्चे हम सब लोगों को पैदा करने चाहिए, यानी कि 14-15 बच्चे अभी भी पैदा करने चाहिए। हम 1-2 पे ही रुक जाते हैं, 1-2 बच्चे नहीं, 14-15 बच्चे पैदा करें। देखिए मैं एक बात पूछना चाहती हूँ एपी सिंह जी से, क्या औरत बच्चा बनाने वाली मशीन है? क्या एपी सिंह ने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया? क्या इसके घर में कोई संतान नहीं है? क्या इसके घर में कोई रहता नहीं है जो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है ये 24 घंटे? भाई हम तो ये कहते हैं एपी सिंह की मां ने इतने बच्चे 14 बच्चे क्यों नहीं पैदा करे? वो भी करती ना। एपी सिंह की मम्मी 14 बच्चे पैदा करती, फिर एपी सिंह की बेटी है जो वो 14 बच्चे पैदा करके दिखाए, एपी सिंह खुद 14 बच्चे पैदा करता, तब तो हम ये चीज को सोचते भी और समझते भी। देखिए एपी सिंह ने इतने सारे बच्चों को जन्म दे दिया है भाई, जिसके इतने सारे खुद के बच्चे हैं, वो गलत थोड़ी ना बोल रहा है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। और इतने बच्चे तो भाई होने भी चाहिए। जिसकी बीबी खुद उसके पास नहीं रहती है, खुद बीबी छोड़ के भग गई हो, खुद बीबी दूर रहती हो, बच्चे पास नहीं रहते हो, वो ऐसी शिक्षा दे रहा है इस हिंदुस्तान को।